कहते हैं जब मौत किसी को दावत पर बुलाती है तो वो कोई चिट्ठी नहीं भेजती, वो बस इंसान के अंदर बैठे लालच को जगा देती है। सुंदरपुर गांव में आज एक ऐसी ही शाम उतर रही थी। सूरज ढलने में अभी वक्त था। रामू काका, माधो और सुखिया पड़ोस के रामपुर गांव की एक बहुत बड़ी दावत में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज रात की मेज पर खाना नहीं, वो खुद परोसे जाने वाले हैं। काका जरा कदम बढ़ाओ ना, मैंने तो कल रात से ही पेट खाली रखा है। सुना है सरपंच ने शहर से बावर्ची बुलवाए हैं। देसी घी की बूंदी, मालपुए और कटहल की सब्जी। आहा, बस पहुंच जाएं एक बार। अरे चुप कर भुक्खड़, जब से चले हैं तेरे मुंह से सिर्फ खाने का ही नाम निकल रहा है। तूने वो ट्रैक्टर देखा था? ऐन मौके पर उसका टायर फट गया। अब ये 10 कोस का रास्ता पैदल ही नापना पड़ेगा। मुझे तो ये दावत पर जाने वाला विचार ही अब ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से ये पगडंडी, ये तो सीधा काले वन की तरफ जाती है। तू ज्यादा दिमाग मत लगा माधो, मुख्य सड़क से जाएंगे तो आधी रात हो जाएगी। काले वन से रामपुर का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। हम 3 जवान मर्द हैं, हमारे पास लाठियां हैं, क्या बिगाड़ लेगा हमारा कोई जंगल। तभी गांव की सीमा पर बरगद के पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठे भैरव बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक सफेद धुंध थी जो इंसानों को नहीं, उनकी मौत को देखती थी। दावत मौत भी जब आती है तो वो जिंदगियों की दावत ही उड़ाती है। ये बाबा किसे कह रहे हैं माधो भाई? बाबा प्रणाम, हम रामपुर जा रहे हैं। क्या आपने कुछ कहा? जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां 100 सालों से एक अकाल भूखा बैठा है। याद रखना मेरे बच्चों, जिसके पांव जमीन पर आवाज ना करे और जिसकी परछाई उसके साथ ना चले, उसके घर का पानी भी मत पीना, वरना तुम्हारी रूह भी उसी हवेली की ईंटों में कैद हो जाएगी। चल माधो, ये अघोरी गांजा पीकर पागलों जैसी बातें कर रहा है। आज तक किसी ने उस जंगल में कोई हवेली नहीं देखी। चलो यहां से। रामू काका सुखिया को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। माधो एक पल के लिए रुकता है, बाबा को देखता है। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और धूनी की आग अचानक नीली हो जाती है। माधो सहम कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही उन्होंने काले वन की सरहद पार की, हवा का रुख बदल गया। जंगल में सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां वक्त रुक गया हो। ना कोई झींगुर की आवाज, ना किसी पत्ते के हिलने की आहट। वहां सिर्फ वो घना कोहरा था जो धीरे धीरे उनके घुटनों तक आ गया था। माधो भाई, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? अभी गांव में तो पसीना आ रहा था और यहाँ मेरे दांत बज रहे हैं। मुझे नहीं पता सुखिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। काका, क्या आपको वो कहानी याद है जो मेरे दादाजी सुनाते थे कि 100 साल पहले इस इलाके में भयानक अकाल पड़ा था? गांव के गांव साफ हो गए थे। तो कहते हैं उस वक्त जंगल के बीचों बीच एक जमींदार की हवेली हुआ करती थी। जमींदार के पास अनाज के भंडार थे, लेकिन उसने गांव वालों को एक दाना नहीं दिया। लोग उसकी हवेली के बाहर तड़प तड़प कर मर गए और मरते हुए श्राप दे गए कि पुरानी बातें मत उखाड़ माधो, रास्ते पर ध्यान दे। अरे, ये अचानक इतने काले बादल कहां से आ गए? अभी तो आसमान साफ था। काका, हवा भी ठंडी हो गई है। मुझे लगता है बारिश होने वाली है। क्या हमें वापस लौटना चाहिए? पागल हो गया है? आधा रास्ता पार कर चुके हैं, अब रामपुर पास ही है, चलते रहो। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें जंगल के पत्तों पर गिरकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच एक अजीब सी घुटन भी थी, और इसी घुटन के बीच उन्हें वो दिखा जो उनका ही इंतजार कर रहा था। क्या काका, वो देखो, वहां किसी की लालटेन चमक रही है। बाबा, आप कौन हैं? इस बारिश में जंगल में अकेले?
अरे बेटा, मैं तो पास ही रहता हूँ। आज लकड़ियाँ बीनने थोड़ा आगे आ गया था कि ये बेमौसम बारिश शुरू हो गई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इतनी रात गए? राम राम बाबा, हम रामपुर की दावत में जा रहे थे, पर लगता है इस बारिश में भीग ही जाएंगे। रामपुर? अरे राम राम बेटा, तुम लोग तो गजब मुसीबत में पड़ जाते। रामपुर जाने वाला जो नदी का पुल है ना, वो तो पुरानी ईंटों का था, कल ही धंस गया। अब वहां जाने का मतलब है नदी में गिरना। क्या पुल टूट गया? काका, मेरी दावत। अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और ठंड भी लग रही है। रो मत मेरे लाल, ऐसा करो, मेरा मकान यहाँ से बस 2 मिनट की दूरी पर है। एक पुराना सा पक्का मकान है, तुम लोग वहां रुक जाओ। बारिश रुक जाए तो सुबह चले जाना। और हाँ मैंने अभी अभी चूल्हे पर गर्मा गर्म दाल और रोटियां सेंकी हैं। दावत ना सही, पर यह गरीब तुम्हारी भूख तो मिटा ही सकता है। बूढ़े की बातों में एक ऐसी मिठास थी जैसे कोई अपनापन हो। कोई महल का लालच नहीं था, कोई 56 भोग का जिक्र नहीं था, सिर्फ दाल रोटी और एक छत का आसरा। इंसान जब लाचार होता है तो ऐसी सादगी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। माधो को भी लगा कि शायद वो तांत्रिक बाबा गलत थे। आपका बहुत उपकार होगा बाबा, चलिए। उस अनजान बूढ़े के पीछे पीछे चलते हुए वे आखिरकार उस पुराने खस्ता हाल मकान के दरवाजे तक पहुंच गए, बिना ये जाने कि वे एक घर के अंदर नहीं बल्कि अपनी कब्र में कदम रख रहे हैं। आ जाओ बच्चों, वो कोने में चारपाई है, वहां बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना परोसता हूं। तीनों चारपाई पर बैठते हैं। घर बहुत साधारण है, दीवारों पर मिट्टी का लेप है, एक कोने में मटके रखे हैं। बूढ़ा आदमी पीतल की थालियों में गर्म रोटियां और दाल परोसकर ले आता है। बाबा, रामपुर में तो मालपुए और कचौड़ियां बन रही थी, यहां सिर्फ दाल रोटी। चुप कर बेशरम, बाबा ने इस बारिश में हमें आसरा दिया और तू खाने में मीन मेक निकाल रहा है। बाबा, इसे माफ करना, थोड़ा नादान है। कोई बात नहीं रामू बेटा, भूख में इंसान का मन तो मचलता ही है, खाओ खाओ। बाबा, आप इस जंगल के बीच में इस पुराने मकान में अकेले रहते हैं, डर नहीं लगता? डर तो इंसानों से लगता है बेटा, जंगल के जानवर तो अपने मतलब से जीते हैं। मेरी तो उम्र गुजर गई इस चौखट पर, अब तो इस मकान की ईंटों से बातें करने की आदत हो गई है। दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है बाबा, आपके हाथ में जादू है। जादू तो बस वक्त का है रामू। माहौल इतना शांत और सुरक्षित लग रहा था कि सुखिया और रामू काका अपनी सारी थकान भूलकर दाल रोटी खाने में मगन थे। लेकिन माधो की बेचैनी अचानक बढ़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा ठंडी हो गई है, और फिर उसकी नजर बूढ़े बाबा के पीछे वाली दीवार पर गई। माधो की आंखों के सामने जो था वो किसी डरावने सपने से भी बुरा था। सामने बैठा बूढ़ा बाबा बिल्कुल शांत था, उसके हाथ उसके घुटनों पर रखे थे और वो सुखिया को खाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन आग की रोशनी से दीवार पर जो उस बूढ़े की परछाई बन रही थी, वो परछाई शांत नहीं थी। दीवार पर दिख रही परछाई का आकार किसी इंसान का नहीं बल्कि एक विशाल और भयानक राक्षस जैसा था। परछाई के हाथ बहुत लंबे थे, जबकि असली बूढ़ा बाबा चुपचाप बैठा था। लेकिन उसकी परछाई दीवार पर पागलों की तरह अपने हाथों से कुछ फाड़ रही थी और उसे अपने मुंह में ठूंस ठूंस कर खा रही थी, बिल्कुल एक भूखे जानवर की तरह। अगर परछाई वो ना करे जो इंसान कर रहा है तो भाग जाना। काका, सुखिया, उठो, हमें अभी यहां से जाना होगा। माधो की आवाज सुनकर बूढ़ा अजनबी अपनी मीठी मुस्कान बरकरार रखता है, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे एकदम काली होने लगती हैं।
ओल्ड मैन। क्या हुआ माधो बेटा, पेट भर गया क्या? अभी तो तुमने मेरी पूरी दावत देखी ही नहीं है। दरवाजा बंद हो चुका था। सादगी का वो नकाब अब उतरने वाला था। क्या माधो अपने साथियों को इस भयानक परछाई वाले शैतान से बचा पाएगा? दाल रोटी के पीछे छुपा इस पुराने मकान का असली सच क्या है? लालच का पर्दा जब आंखों से हटता है तो हकीकत का नजारा मौत से भी बदतर होता है। दरवाजा बंद होते ही उस छोटे से मकान की गर्माहट एक बर्फीले मौत जैसे सन्नाटे में बदल गई। माधो, रामू काका और सुखिया अब उस घुप अंधेरे में थे जहां सांस लेने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। माधो भाई, ये अंधेरा क्यों हो गया? बाबा कहाँ गए? मुझे घर जाना है। बाबा, ओ बाबा, लालटेन जलाओ, ये कैसा मजाक है? काका शांत रहो, मैं टॉर्च चला रहा हूं। यहां कुछ भी ठीक नहीं है। माधो की टॉर्च की रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा मकान गायब हो चुका था। वो अब एक बहुत बड़े, जले हुए और काले पड़ चुके तहखाने में बैठे थे, जिसकी दीवारें राख और खून से सनी थी, और सामने पड़ा वो गर्मा गर्म खाना। सुखिया, थूक दे, मुंह से निकाल उसे। टॉर्च की रोशनी में दिखता है कि पीतल की वो थालियां अब जंग लगी हुई लोहे की प्लेटें हैं। दाल रोटी की जगह प्लेट में सड़े हुए सूखे पत्ते, काली मिट्टी पड़े हैं। मैंने ये क्या खा लिया? मेरे पेट में सड़े हुए सूखे पत्ते, काली मिट्टी। काका, मुझे... हे राम, हे मेरे भगवान, ये हम कहां आ फंसे? माधो, वो तांत्रिक सही कह रहा था। काका, जमीन देखो, हड्डियां। यहां सैकड़ों लोगों की हड्डियां पड़ी हैं। हड्डियां? ये वो हैं जो मेरी दावत में बिना बुलाए आ गए थे, और आज तुम भी इसी तहखाने की जमीन का हिस्सा बनोगे। तहखाने की उस सीलन भरी हवा में अतीत का वो खौफनाक पन्ना खुलने वाला था, जिसकी कीमत आज इन तीनों को अपनी जान देकर चुकानी थी। ये वो कहानी थी जिसे पूरा काले वन का कोना कोना चीख चीख कर सुनाता था। 100 साल पहले इस इलाके में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग पेड़ों की छाल और जमीन की मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन इसी काले वन के बीच खड़ी इस हवेली के तहखानों में जमींदार का अनाज सर रहा था। गांव वाले अपने भूखे बच्चों को लेकर इस हवेली के दरवाजे पर रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उस जमींदार ने अपनी बालकनी से उन पर सड़ा हुआ खाना और हड्डियां फेंककर उनका मजाक उड़ाया। भूख जब हद से गुजर जाती है तो इंसान जानवर बन जाता है। गांव वालों का सब्र टूट गया। उन्होंने बाहर से हवेली के दरवाजों पर कीलें ठोक दी और हवेली को जिंदा जला दिया। जमींदार इसी तहखाने में जलकर राख हो गया, लेकिन मरते हुए उसने अपनी जलती हुई हड्डियों से शाप दिया था, मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। जो भी इस जंगल से गुजरेगा वो मेरा निवाला बनेगा। वो जमींदार राख जरूर हुआ, लेकिन उसकी रूह एक छलावा बन गई, एक ऐसा पिशाच जो आज रामू काका, माधो और सुखिया के सामने खड़ा था। वो देखो वहां, वो बाबा। माधो की टॉर्च की रोशनी सीधे छलावे पर पड़ती है। अब वो कोई साधारण बूरा नहीं था, वो एक 8 फुट लंबा जला हुआ भयानक कंकाल था। उसके शरीर पर सड़ा हुआ शाही कपड़ा लटक रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में लाल आग जल रही थी और उसके जबड़े से काला खून टपक रहा था। मेरी दावत अधूरी है, मुझे गोश्त चाहिए। छलावा एक ही छलांग में सुखिया के पास पहुंचता है और अपने लंबे नुकीले नाखूनों वाले हाथ से सुखिया के पैर को पकड़ लेता है और उसे अंधेरे की तरफ खींचने लगता है। काका, माधो भाई, मुझे बचा लो, ये मुझे खींच रहा है। सुखिया, छोड़ उसे शैतान।
माधव अपनी लाठी उठाता है और पूरी ताकत से छलावे के हाथ पर मारता है। ठुक! लेकिन लाठी छलावे की सूखी हड्डियों से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाती है, जैसे लोहे पर मारी हो। तुम मुझे लकड़ी से मारेगा? मैं वो आग हूं जो बुझती नहीं। रामू काका का घमंड आज चूर चूर हो गया था। उनके सामने उनके गांव के 2 नौजवान मौत के मुंह में जा रहे थे, और ये सब उनके उस लालच का नतीजा था जिसने उन्हें तांत्रिक बाबा की बात नहीं मानने दी। एक पल के लिए रामू काका को लगा कि वो भी वहीं सिकुड़कर अपनी जान बचा लें, लेकिन एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी उसके डर से बहुत बड़ी होती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे लालच ने इन बच्चों की जान खतरे में डाल दी। रामू काका की नजर तहखाने के कोने पर जाती है, जहां एक छोटी सी रोशनदान है, जिससे जंगल की हवा और चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही है। पास ही में वो चूल्हा है जिसकी आग अभी भी सुलग रही है। माधो, माधो उठ, वो देख सामने रोशनदान। वहां से बाहर निकल, सुखिया को लेकर भाग। काका, नहीं, हम सब साथ चलेंगे। नहीं माधो, ये पिशाच हमें साथ नहीं जाने देगा। मेरी बात मान। उस तांत्रिक की बात न मानकर मैंने मौत को न्योता दिया था। इस गलती की कीमत मुझे ही चुकानी होगी। रामू काका जलती हुई लकड़ी को मशाल की तरह उठाते हैं और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए छलावे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। छोड़ दे मेरे बच्चों को, तेरी भूख मैं मिटाऊंगा शैतान, आ मुझे खा। जल रहा है। भाग माधो, सुखिया को उठा और भाग। पीछे मुड़कर मत देखना, मेरी कसम है तुझे, भाग जा। रामू काका ने अपनी जान देकर अपने हिस्से का प्रायश्चित कर लिया था। उनकी दावत वहीं खत्म हो गई। माधो और सुखिया तहखाने से तो बाहर आ गए थे, लेकिन वो भूल गए थे कि वो अभी भी काले वन के बीचों बीच हैं। हवेली से तो वो बच निकले, लेकिन क्या ये जंगल उन्हें सुबह का सूरज देखने देगा? श्राप अभी टूटा नहीं है और छलावा अभी भी भूखा है। काले वन ने आज एक और बलि ले ली थी। रामू काका की चीखें उस तहखाने में हमेशा के लिए दफन हो गई, लेकिन उनकी मौत ने माधो और सुखिया को कुछ पलों की मोहलत दे दी थी। पर क्या वो आजादी थी? नहीं, रात अभी बाकी थी और काले वन की सरहदें अब किसी भूल भुलैया की तरह सिकुड़ रही थी। इंसान जब खौफ की आखिरी हद तक पहुंच जाता है तो उसका अपना ही दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सुखिया, चलते रहे, रुकना मत। अगर हम रुक गए तो काका की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। क्यों रे, वो केचुए काका को उसने खा लिया। मुझे भी खा लेगा। मैं दावत में नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है। ये सन्नाटा, ये हवा क्यों रुक गई? सुखिया, मेरे पीछे खड़ा हो जा। माधो, सुखिया, मुझे छोड़कर क्यों आ गए? मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे बचा लो बेटा। काका, माधो भाई, ये तो काका की आवाज है। वो जिंदा है, वो हमें बुला रहे हैं। सुखिया, पागल मत बन सुखिया, काका नहीं बचे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से उस शैतान की आग में जलते देखा है। ये जंगल हमारे दिमाग से खेल रहा है। वो छलावा हमें अलग करना चाहता है। हाँ, बहुत समझदार है तू माधो, लेकिन तू इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। छलावा अब उनके पीछे नहीं था, वो उनके चारों तरफ था। जंगल का कण कण उस 100 साल पुराने अकाल की भूख से तड़प रहा था। अंधेरे से वो 8 फुट का भयानक कंकाल बाहर निकलता है। उसके मुंह से अभी भी धुआं निकल रहा है। जहां रामू काका ने जलती हुई लकड़ी ठूसी थी, वो जमीन पर नहीं चल रहा, बल्कि हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। छलावा, तूने मेरे शिकार को जलाया है माधो।
अब मैं तेरी रूह को 100 सालों तक इसी तहखाने में तड़पाऊंगा। छलावा अपने विशाल पंजों को माधव की तरफ बढ़ाता है। माधव सुखिया को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। हे भगवान, हमें माफ करना। हे राम, हे राम। अचानक एक जलता हुआ त्रिशूल हवा को चीरता हुआ आता है और सीधे छलावे और माधव के बीच की जमीन में गड़ जाता है। त्रिशूल के गड़ते ही जमीन से नीले रंग की आग का एक गोल घेरा माधव और सुखिया के चारों तरफ बन जाता है। रुक जा पिशाच, जिन पर महाकाल की भस्म का साया हो, काल भी उन्हें नहीं छू सकता। अंधेरे से तांत्रिक भैरव बाबा बाहर आते हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है और आंखों में एक दिव्य सफेद चमक है। छलावा आग के घेरे को देखकर पीछे हट जाता है और दर्द से गुर्राता है। बाबा, बाबा आप आ गए। मैंने कहा था माधो, इस रास्ते पर मौत का पहरा है। तुम्हारे साथी के लालच ने उसे निगल लिया, लेकिन तुम दोनों उस हवेली का अन्न खाने से बच गए। इसलिए मेरी सिद्ध की हुई भस्म जो तुम्हारे जूतों पर लगी थी, वो तुम्हें अब तक बचाए हुए थी। गोरी, ये मेरा जंगल है, मेरा शिकार मुझे सौंप दे, वरना मैं तुझे भी इस मिट्टी में मिला दूंगा। मेरी भूख 100 सालों से शांत नहीं हुई है। तेरी भूख अन्न की नहीं, तेरे लालच और पाप की है जमींदार। तूने अकाल में हजारों बच्चों को दाने दाने के लिए तड़पाया। तेरा श्राप तभी टूटेगा जब तेरे पाप की जड़ हमेशा के लिए जलकर खाक हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः, क्लीं क्लीं फट। बाबा वो राख छलावे पर फेंकते हैं। राख जैसे ही छलावे के कंकाल पर पड़ती है, वो तेजाब की तरह उसे जलाने लगती है। छलावा दर्द से तड़पता है, लेकिन तभी पूरा जंगल कांपने लगता है। लेकिन वो कोई आम भूत नहीं था, वो एक सदी पुराना श्राप था। अमावस्या की रात ने उस पिशाच को इतनी ताकत दे दी थी कि वो बाबा के मंत्रों से भी टकराने लगा। माधो, मेरी ताकत कम पड़ रही है। ये अमावस्या की रात है। इसका माया जाल बहुत गहरा है। इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो मुझे क्या करना होगा बाबा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे काका की मौत का बदला लेना है। इस पिशाच की जान उस हवेली के अन्न भंडार की मिट्टी में है। जब गांव वालों ने इसे जलाया था, तब वो मिट्टी नहीं जली थी। ये त्रिशूल उखाड़ और इसे छलावे की छाती के बीचों बीच उस जगह मार जहां इसका काला दिल धड़कता है। मेरी आग इस त्रिशूल में उतर आएगी। एक आम इंसान जब अपने डर को पीछे छोड़ देता है, तो वो किसी भी तांत्रिक या पिशाच से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रामू काका का जला हुआ चेहरा माधो की आंखों के सामने तैर गया। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। माधो त्रिशूल को उखाड़ लेता है। त्रिशूल के उखड़ते ही सुरक्षा का घेरा टूट जाता है। छलावा माधो को मारने के लिए छलांग लगाता है। मरने के लिए तैयार हो जा इंसान। लेकिन माधो पीछे नहीं हटता। वो हवा में उछलकर पूरी ताकत से वो नीली आग वाला त्रिशूल सीधे छलावे के कंकाल की छाती के बीचों बीच काट देता है। और उसी एक वार के साथ 100 साल का वो खौफनाक मायाजाल टूट गया। वो भयानक हवेली, वो कंकाल, वो तहखाना, सब कुछ धुएं की तरह हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। माधो और सुखिया जंगल की गीली मिट्टी पर पड़े हैं। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आ रही हैं। जंगल अब बिल्कुल आम और शांत लग रहा है। सुखिया धीरे से आंखें खोलता है। माधो भाई, सूरज निकल आया। हम जिंदा हैं। हाँ सुखिया, हम बच गए। माधो देखता है कि सामने थोड़ी दूरी पर भैरव बाबा की धूनी की वो राख पड़ी है, पर बाबा वहां नहीं है। और जहां त्रिशूल गड़ा था, वहां रामू काका की लाठी का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा है। उन्होंने कभी मुड़कर काले वन की तरफ नहीं देखा। रामपुर की वो दावत उनके लिए जिंदगी भर का एक भयानक नासूर बन गई।
कहते हैं भैरव बाबा के उस त्रिशूल ने जमींदार के श्राप को तो खत्म कर दिया था, लेकिन इंसान का लालच वो किसी बाबा के त्रिशूल से खत्म नहीं होता। आज भी जब कभी बेमौसम बारिश होती है और हवाओं में देसी घी और मालपुओं की खुशबू तैरने लगती है, तो गांव के बुजुर्ग अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस काले वन की मिट्टी में आज भी कौन सी नई भूख जन्म ले रही है।